हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम एक नया क्वेश्चन समझेंगे लीड कोड का, जो कि है क्वेश्चन नंबर 611 वैलिड ट्राइंगल नंबर। इसे भी हम टू पॉइंटर अप्रोच से ही सॉल्व करेंगे, जो हमने लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था। ऑलमोस्ट सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है। तो लास्ट जो हमारा क्वेश्चन था बोट वाला, उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है। अब इसमें क्या है कि हमें एक एरे दिया हुआ है जिसमें कुछ ट्राइंगल्स की साइड दी हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल अब ये ट्राइंगल्स की साइड दी हुई है, तो हमें बताना है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ वैलिड साइड कितनी है जो ट्राइंगल बना सकती हैं। जैसे एक ट्राइंगल 2 3 4 से बन सकता है। अगर मैं इन तीनों को लूं, एक ट्राइंगल इन 2 3 4 से बन सकता है, ठीक है, और एक बन सकता है 2 2 3 से। तो ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या कहती है? ट्राइंगल की प्रॉपर्टी कहती है कि ट्राइंगल में 3 साइड हों। सबसे पहले तो बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि 3 साइड हों, और कोई भी 2 साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं b प्लस ए करूँ तो वो c से बड़ा हो, या दोनों सेम ही हो गए, a प्लस b प्लस ए। या फिर b प्लस सी करूँ तो वो a से बड़ा हो, या a प्लस सी करूँ तो वो b से बड़ा हो। तो कोई भी 2 साइड का सम अगर तीसरी साइड से बड़ा है तो वो एक ट्राइंगल क्रिएट कर देगा, ठीक है। तो हमें यही कॉन्सेप्ट का यूज करना है ये प्रूव करने के लिए, जो हमारी जो साइड होंगी वो वैलिड ट्राइंगल बनाएंगी या नहीं। जैसे अगर मैं 2 3 लेता हूँ, तो इसमें मैं एक साइड ली मैंने sec 2, देन दूसरी साइड ली 3। तो इन दोनों का सम अगर 4 से बड़ा है, तो यानी 2 + 3 > 4, तो ये वैलिड है। ये तीनों एक ट्राइंगल बना सकती हैं। या फिर मैं 2 2 3 अगर लेता हूं, तो 2 + 2 > 3, ये भी ठीक है। या फिर 2 + 3 > 2, ये भी ठीक है। 5 > 2 और 4 > 3, तो एक वैलिड ट्राइंगल बना देगी। अब इसको करेंगे कैसे? सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अगर तुमने देखा हो कि हम बड़ी वाली साइड से चेक करेंगे, अलग, जो मतलब अगर बड़ी बड़ी वाली साइड को मैं एक सबसे लास्ट वाली, यानी मान लो a + b है इक्वल टू सी का चेक करना मुझे सी से। तो अगर मैं सबसे बड़ी वाली साइड को सी मान लूं, तो मुझे a + b फाइंड आउट करना है, जो कि इस सी से बड़ा हो। तो अगर चीजें अगर क्लियर हो रही हैं तो तुम समझ पा रहे होगे कि हम अगर इस एरे को शॉर्ट कर दें, तो मेरी सबसे बड़ी वाली साइड मेरी सबसे एंड में आ जाएगी। जैसे ये जो एरे यहाँ पर दिया था, ये बाय डिफॉल्ट शॉर्टेड एरे था। अगर मैं एरे ले लूं 4 2 3 4, ठीक है, ये वाला एरे मैं लेता हूँ, तो इसमें अगर मैं इसको शॉर्ट कर देता हूँ, तो 2 3 4 4, तो मेरी जो बड़ी साइड है ना, वो सबसे एंड में आ गई। अब मैं इनसे कंपैरिजन करा सकता हूँ। तो मतलब एक बात हमें क्लियर हुई है कि एरे की सारी बड़ी साइड एक तरफ कर लें, तो इसका मतलब हम एरे को अगर शॉर्ट कर दें और देन उसमें हम 2 पॉइंटर अप्रोच लगाएं, तो ये क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक। तो अब सबसे बड़ी वाली साइड ऑलरेडी मेरी सबसे एंड में है, तो मैं एक फॉर लूप लगा लेता हूँ। लूप का कॉन्सेप्ट हम क्वेश्चन क्लियर करके ही समझेंगे। तो अब मैं क्या करूंगा कि मैं सबसे बड़ी वाली साइड को फिक्स कर लूं, अगर इस 4 को, और इस वाली साइड और इस वाली साइड पे 2 पॉइंटर लगा दूं। जैसे एक पॉइंटर यहाँ है, एक पॉइंटर यहाँ है, और मैंने चेक किया क्या L + R इज ग्रेटर देन, जो भी मान लो मैंने इसको C ही दे दिया, इसका नाम इज ग्रेटर देन C। तो अब तुम देख पा रहे हो कि 2 + 4 इज ग्रेटर देन 4, यानी 6 इज ग्रेटर देन 4। तो ये एक वैलिड हो गया। तो ये 2 4 4 ये एक वैलिड ट्राइंगल बनेगा। अब हमने इसी तरीके से इन दोनों लेफ्ट और राइट पॉइंटर को मूव कराना है इस सी पॉइंटर के साथ में, ठीक है। बट इसमें एक केस और होगा, जब हमने 2 और 4 हमारे पास आया, तो ये बात हमेशा ध्यान रखना कि जो हम काउंट करेंगे, जो हमें काउंट करना है ना, कि टोटल नंबर ऑफ काउंट ट्राइंगल कितने बन जाएंगे, तो काउंट कुछ इस तरीके से होगा। काउंट होगा कुछ इस तरीके से कि हम लेफ्ट माइनस राइट निकालेंगे, राइट माइनस लेफ्ट। अब ये क्यों किया करेंगे राइट माइनस लेफ्ट? इसलिए क्या है कि राइट की वैल्यू, जैसे इसी एग्जांपल को दोबारा से देखते हैं, 4 2 3 4 4। अब हमने देखा कि यहाँ ये C है, ये R है, और ये L है। मैंने बोला कि हमने चेक किया कि राइट इंडेक्स और लेफ्ट इंडेक्स की वैल्यू ग्रेटर है C से। तो यानी 4 + 2 इज ग्रेटर देन 4 है।
तो ये एक वैलिड ट्राइंगल बना रहा था, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि जब मैं काउंट करूंगा तो मैं काउंट किस तरीके से करूंगा कि मैं काउंट में प्लस इक्वल लगाऊंगा राइट माइनस लेफ्ट। रीजन, अब राइट इंडेक्स क्या है, राइट इंडेक्स है, अगर ये इंडेक्स की बात करें 0 1 2 3, तो राइट इंडेक्स 2 है, 2 माइनस 0, यानी हमने काउंट की वैल्यू 2 बढ़ाई है, यानी हम कह रहे हैं कि जब राइट यहाँ पर बैठा है ना, तो इससे 2 वैलिड ट्राइंगल बन जाएंगे। कैसे? इस तरीके से बन जाएंगे कि अगर मैं इस राइट को यहाँ बैठाए रखूं, तो इस 3 के साथ भी एक वैलिड ट्राइंगल बनेगा, इस 3 के साथ भी एक वैलिड ट्राइंगल बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि जब ये जो जीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो लीस्ट वैल्यू है, सबसे लीस्ट वैल्यू है, सबसे छोटी है, क्योंकि एरर शॉर्टेड है इस समय। जब ये सबसे छोटी वैल्यू के साथ में एक वैलिड ट्राइंगल बना दे रहा है, तो इसका मतलब उस छोटी वैल्यू से आगे जितनी भी वैल्यू है उनके साथ भी वैलिड ट्राइंगल बनेगा ही बनेगा। ये तो फैक्ट हो गया, क्योंकि जो जीरो इंडेक्स पे वैल्यू है उससे आगे जितनी वैल्यू है वो जीरो इंडेक्स से तो बड़ी होंगी, ठीक है। अगर सपोज करो ये इसके साथ में वैलिड ट्राइंगल नहीं बनाता, बट इससे अगली वाली साइड के साथ बनाना है, तो उसके बीच में यानी कुछ एरे कुछ इस तरीके से होता, 1 3 4 और 5 या 6 ले लो इसको, ठीक है। अब R मेरा यहाँ पर है, L मेरा यहाँ पर है और C मेरा यहाँ पर है। अब R प्लस L इनिशियली एक वैलिड ट्राइंगल नहीं बनाएगा, क्योंकि 1 प्लस 4 इज नॉट ग्रेटर देन 6। बट इसके बीच में एक काम करते हैं, एक और वैल्यू डाल देते हैं, कुछ एरे थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, 1 3 4 5 एंड यहाँ पर हम कर लेते हैं 7, ठीक है। अब तुम देखोगे कि ये L है, ये R है, तो इनिशियली L प्लस R एक वैलिड ट्राइंगल नहीं बनाएंगे, बट जब L की वैल्यू यहाँ आ जाएगी, ठीक है, L की वैल्यू यहाँ आ जाएगी, तो ये एक वैलिड ट्राइंगल बनाएगा, 5 प्लस 3 8 हो जाएगा, जो ग्रेटर देन 7 है। अब जब मैं L को एक आगे मूव कराता हूँ, यानी 4 पे लेकर आता हूँ, तो L 5 के साथ प्लस होके एक वैलिड ट्राइंगल बनाएगा ही बनाएगा, ये कंपल्शन हो, ये एक फैक्ट हो गया। क्योंकि जब 3 के साथ एक वैलिड ट्राइंगल बन रहा है, तो 4 तो हमेशा 3 से बड़ा ही होगा, यानी 3 के आगे जितने भी नंबर होंगे वो हमेशा 3 से बड़े होंगे, तो वो एक वैलिड ट्राइंगल बनाएंगे। तो इसलिए हमने काउंट जब किया है, तो हमने काउंट कैसे किया है, काउंट में प्लस इक्वल टू राइट इंडेक्स माइनस लेफ्ट इंडेक्स, मतलब उसके बीच में जितने भी इंडेक्स की वैल्यू, जितने भी वैल्यू आएंगी, सबको हमने काउंट में ऐड कर लिया है, तो एक वैलिड ट्राइंगल बनेगा ही बनेगा। और जब एक वैलिड ट्राइंगल बनेगा तो हम क्या करेंगे, राइट माइनस माइनस करेंगे, और जब भी वैलिड ट्राइंगल नहीं बनेगा तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट प्लस प्लस करेंगे। रीजन क्या है, वैलिड ट्राइंगल बनने पे तो राइट माइनस माइनस किया है, और अगर वैलिड ट्राइंगल नहीं बन रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट प्लस प्लस। वैलिड ट्राइंगल नहीं बन रहा है तो लेफ्ट प्लस प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लेफ्ट की वैल्यू इतनी छोटी होगी, हम उसे ही मूव करेंगे। राइट तो ऑलरेडी बहुत बड़ा है, राइट सबसे लास्ट वाली वैल्यू से अगला सब सेकंड मैक्सिमम नंबर राइट वैल्यू ही है हमारी, ठीक है। अगर इस हम फर्स्ट केस की बात कर रहे हैं, उसके आगे भी करोगे तब भी वो लेफ्ट वाली वैल्यू से तो बड़ा ही होगा, इसलिए हमें वैलिड ट्राइंगल ना बनने पर हमेशा लेफ्ट को प्लस प्लस करना है, ना कि राइट को माइनस माइनस। और जब भी एक वैलिड ट्राइंगल बन जाएगा, तो हम उस पर्टिकुलर राइट वाले इंडेक्स की वैल्यू के साथ में जितने भी वैलिड ट्राइंगल बन सकते थे वो हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं, तो इसलिए हमने क्या किया, राइट माइनस माइनस, ठीक है। और जब ये हो जाएगा तो हम क्या कर देंगे, जो हमारा काउंट आएगा उसको हम रिटर्न कर देंगे, काउंट रिटर्न कर देंगे, ये हमारा आउटपुट होगा। होपफुली क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसका सॉल्यूशन मैं इसका सॉल्यूशन करके देखते हैं हम लीड कोड पर, होपफुली थ्योरी समझ में आ गई होगी, तो अब सॉल्व करके देखते हैं लीड कोड पर। क्वेश्चन में समझा अभी, ट्राइंगल नंबर हमें निकालने थे, तो यहाँ पे लीड कोड पे अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले हम एक बेस केस लिखेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे कि हमें जो एरे है उसकी लेंथ चेक करनी है कि वो हमेशा 3 से बड़ा हो। अगर वो ऐसा नहीं है तो मतलब एक वैलिड ट्राइंगल बन ही नहीं सकता, क्योंकि मिनिमम 3 साइड तो चाहिए रहती है ना ट्राइंगल बनाने के लिए। तो सबसे पहले हमने चेक किया कि एरे की लेंथ जो है वो 3 से ग्रेटर है कि नहीं है। फिर जो डिस्कशन किया कि वो शॉर्ट करना है हमें, क्योंकि हमें 2 पॉइंटर अप्रोच यूज़ करनी है, तो मैंने शॉर्ट किया। शॉर्ट करने के बाद अब हम इसमें एक काउंट बना लेते हैं, जो कि काउंट करेगा कि हमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने बनना है,
और एक n लिख लेते हैं जो कि हमारी लेंथ को कवर अप करेगा। फिर फॉर लूप लगाते हैं जो कि लेट सी रिवर्स डायरेक्शन से हम चलेंगे। रीज़न क्योंकि हमारा सबसे बड़ी साइड जो होगी वो सबसे बैक शॉर्टिंग हमने की है, तो सबसे बड़ी साइड सबसे एरे के सबसे एंड में होने वाली है, और ये हमेशा ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 होनी चाहिए, क्योंकि मिनिमम 2 साइड हमें चाहिए प्लस करने के लिए, लेफ़्ट और राइट, प्लस वो सबसे एंड वाली जो साइड है ट्राइंगल की जो सबसे बड़ी है उससे ग्रेटर होना चाहिए। सी माइनस माइनस, देन एक पॉइंटर असाइन किया लेफ़्ट, फिर एक और राइट पॉइंटर असाइन किया जो कि है सी माइनस 1, यानी जो हमारी सबसे लास्ट वाली साइड होगी वो सी होगी, और जो हमारी ए और बी होंगी, यानी हमें क्या चेक करना है, ए प्लस बी शुड बी ग्रेटर देन सी। तो जो सी साइड है वो साइड है हमारी, वो हमने सबसे लास्ट वाले इंडेक्स को माना है अभी, और लेफ़्ट एंड राइट इंडेक्स हमने असाइन कर लिए, एक 0 पर लेफ़्ट को और राइट को सी माइनस 1 पर। अब मैं इसमें चेक करूँगा, वाइल लूप लगा लेता हूँ। वाइल लेफ़्ट इज़ ग्रेटर देन लेफ़्ट इज़ लेस देन राइट। एज यूजल 2 पॉइंटर अप्रोच, जब अपोजिट डायरेक्शन में 2 पॉइंटर हम यूज़ करते हैं तो यही मैक्सिमम कंडीशन यही लगाते हैं। तो सेम कंडीशन, नम्स जो हमारा एरे है उसका लेफ़्ट प्लस नम्स एरे का राइट बड़ा होना चाहिए नम्स के सी से। सी जो हमारी हमने साइड डिफाइन की है फॉर लूप में वो, ठीक है। अगर ऐसा है तो काउंट प्लस इक्वल टू राइट माइनस लेफ़्ट कर दो, और हम करेंगे राइट माइनस माइनस। ये अभी हमने डिस्कस किया कि हमने राइट माइनस लेफ़्ट क्यों किया। रीज़न क्या है कि जो पर्टिकुलर राइट वाली वैल्यू है, जो राइट इंडेक्स जिस पर्टिकुलर वैल्यू को पॉइंट कर रहा है, वो अगर सबसे छोटी वैल्यू यानी लेफ़्ट अगर 0 इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है उस वैल्यू के साथ ये एक वैलिड ट्राइंगल बनाता है, तो लेफ़्ट से आगे की जितनी भी वैल्यू होंगी सबके साथ एक वैलिड ट्राइंगल ही बनाएगा। एल्स केस में हम क्या डालेंगे, लेफ़्ट प्लस प्लस। ये किया, देन हम काउंट को रिटर्न करा देंगे काउंट, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं। रन किया, ये बोल रहा है कि शॉर्ट ए कॉमा बी में एरर है, यहाँ एक पैरेंथेसिस की कमी है, यहाँ एक ज़्यादा लग गया। रन किया अगेन, दोनों टेस्ट केस पास हो गए। अब इसको सबमिट करके देखते हैं। हमारे ऑल 241 टेस्ट केसेस पास हो गए। अगर वीडियो समझ में आई हो, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अभी हम और न्यू क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे 2 पॉइंटर अप्रोच के साथ। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं, बाय।